Let's do some question based on dielectric. Question is, there are two parts in the question. Find the ratio of capacitance of capacitor filled with two dielectric of same dimension. That is मार्क करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट है. सेम डायमेंशन बट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and K2 as shown in figure. Also find the ratio of capacitance in the two possible arrangement as shown in figure if K1 is equals to 2 and K2 is equals to 3. K1 and K2 इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. ओके, नाउ हमको क्या करना है कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और दोनों का रेशियो. सो इफ वी टॉक फॉर केस, चलो ए ही देते हैं, फिगर ए है, केस ए. ये किस में है? ये दोनों K1 और K2 किस में बनेंगे? यहाँ पे, यहाँ से चार्ज आएगा, दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दिस इज इन पैरेलल और सीरीज. मैंने बताया था पहले, दिस इज इन पैरेलल. तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2. ये दोनों अलग अलग. अब यहाँ पे सेम डायमेंशन है. अब सेम डायमेंशन है मतलब ये एरिया हमको A/2 हो जाएगा और ये भी एरिया A/2 हो जाएगा. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सेम डायमेंशन, ये इतना है A/2, तभी तो ये पूरा A में फिल होगा. तो C1 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 अपॉन डिस्टेंस तो उतना ही है D प्लस C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K2 अपॉन D. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कुछ कॉमन है, A कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. सो एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन में 2D. तो ये तो आ गया केस फर्स्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. केस फर्स्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर केस 2, मतलब बी फिगर के लिए. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से चार्ज आएगा तो वही चार्ज आके यहाँ पे आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वही K1 में जाएगा, वही K2 में जाएगा. मतलब ये किस में है? सीरीज है. सेम चार्ज इन बोथ द डायलेक्ट्रिक मीन्स सीरीज, different charge in both the dielectric means parallel. So this is a series case. तो series case कैसे होता है? 1 upon, सपोज इसका C है तो इसका C डैश है, 1 upon C1 प्लस 1 upon C2. ऐसे करते हैं ना हम लोग सीरीज में. सो वी कैन राइट 1 upon, अब देखो ये एरिया सबके लिए A, अब सेम डायमेंशन है तो ये कितना हो जाएगा? D/2. ये कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, ये तुमको खुद करना है बिकॉज सेम डायमेंशन यहाँ पे दे चुका है. तो D/2 तभी ये D होगा. सो C1 क्या हो जाएगा? C1 कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D/2 प्लस 1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2. ओके, सो अब इसको रीअरेंज करो. रीअरेंज करेंगे तो 1 अपॉन C डैश क्या हो जाएगा? ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 इसके ऊपर यहाँ पे 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1/D प्लस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K2/D. अब ओवरऑल क्या बन जाएगा? ओवरऑल जब हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
So this becomes d upon 2 epsilon naught a, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2. ओके, सो ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन सी डैश, 1 अपॉन सी डैश. सो सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश कैन बी रिटन एज ये उल्टा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसका k1 k2 तो एलसीएम होगा तो वो चला जाएगा ऊपर, k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2. सो दैट इज अब बी पार्ट का. अब इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे. सो कैन बी राइट रेशियो एज अ C upon C dash, that is a C upon C dash. So what is the ratio C upon C dash? यहाँ पे लिखता हूँ C upon C dash. So C is what? Epsilon naught A K1 plus K2 upon 2D upon C dash 2 epsilon naught A upon what? D, that is a k1 k2 upon k1 plus k2. Now अब ये k1 plus k2 कट नहीं होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कट होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी डी 2 कट नहीं हो जाएगा, दैट बिकम्स 4, दैट बिकम्स 4. सो फाइनली इट बिकम्स k1 plus k2 होल स्क्वायर अपॉन 2 to the 4 k1 k2. ये आ गया रेशियो. दैट इज द फाइनल आंसर. बट हियर इट इज रिटन दैट ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटर इन 2 पॉसिबल अरेंजमेंट इफ k1 equals to 2 and k2 equals to 3. Just put the value of k1 and k2 here. So that becomes k1 and k2, that is 2 plus 3. 2 plus 3 5 square upon 4 into 2 into 3, that is 25. 8 3s are 24. So answer is 25 by 24. So this is a possible cases. Okay. So in this way we can solve this type of questions. Always remember that this type of arrangement in which charges are distributed. Suppose यहाँ से charge हम लोगों ने send किया. So charges are distributed in 2 dielectric, then it will be in parallel. If charges are same in 2 dielectric, then it will be series. And according to parallel and series, we can handle the situation. Okay. So now different questions, some more different questions are there. Now read the question. These are the arrangement in which there are 3 types of capacitance are there, in which you have to find the capacitance, equivalent capacitance actually. So यहाँ पे series भी है और parallel भी है, both the connections are here. So how to identify actually in that case, how to recognize the situation? Just see, there are 3 types of dielectric, that is a k1 k2 and k3. Okay, so k1 is half filled in the whole capacitor, and in the half of the capacitor k2 and k3 are there. Okay, so if we supply charges from here, then in k1 charges will be different, and in k2 and k3 charges will be same. So k2 and k3 are what? K2 and k3 are in series, and with the k2 and k3, k1 are in parallel. K1 are in parallel. Okay. So now इतना रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद कैन वी राइट C1 को क्या लिखेंगे हम, मतलब इसके लिए
इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू इंटू के वन बाई डी। इंटू के वन क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि सी जो होता है के टाइप के वन या के इंटू सी नॉट होता है, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस हम लोगों ने कल इसके पहले देख लिया, इसीलिए के वन टाइप ऑफ ये ओरिजिनल हो गया। सो दैट बिकम्स व्हाट एप्सिलॉन नॉट ए के वन अपॉन 2d, दैट इज अ C1। नाउ K2 एंड K3 के लिए क्या होगा, C2 मीन फॉर दिस C2 A/2 एरिया है, D/2 है, अब इसमें दोनों चेंज हो रहा है। सो एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A/2 अपॉन D/2। सो A/2 D/2, सो 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो एक्चुअली दिस बिकम्स C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई D, K2 A बाई D। सिमिलरली C3 क्या हो जाएगा, सेम है, सो एप्सिलॉन और डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ K3 A बाई D। नाउ दिस K1 K2 एंड K3 आर, ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्यों, क्योंकि यहाँ से चार्ज आएगा। सपोज यहाँ से चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये चार्ज पहले यहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ जो चार्ज आएगा वो दोनों इन दोनों में सेम होगा। तो K2 एंड K3 आर इन सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल है। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3 ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C2 एंड 1 अपॉन C3 ये होगा। सो दैट बिकम्स व्हाट 1 अपॉन C। C2 कितना है, D ऊपर चला जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2A प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K3। ओके, सो ये हो जाएगा। सो व्हाट इज द D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 1 अपॉन C इक्वल, ये इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3। उसके साथ ये किस में है, पैरेलल है, बाद में करेंगे। सो 1 अपॉन C इक्वल्स टू, जस्ट टेक अ एलसीएम, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इफ यू टेक अ एलसीएम K2 K3 दैट इज अ K2 प्लस K3, सो C बिकम्स व्हाट, उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2। सो दैट इज अ C equivalent, C equivalent। Now equivalent capacitance of arrangement, फुल अरेंजमेंट। अब ये K1 इसके साथ किस में हो जाएगा, मीन्स C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 इसके साथ, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल है, मीन्स C1 प्लस C, पैरेलल में हम ऐड करते हैं। तो C1 इज व्हाट, C1 इज एप्सिलॉन नॉट K3A अपॉन D प्लस C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K2 K3 अपॉन K1 सॉरी K2 प्लस K3 होगा, K2 प्लस K3। ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कॉमन है यहाँ से कॉमन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड दैट इज any mistakes are there, C1 हाँ अपॉन 2D है ना, C1 में
C1 में अपॉन 2D है तो यहाँ पे 2. So this becomes K3 by 2 plus K2 K1. K1 is what? K1 ना? What K1? यहाँ पे K1 है ना C1 में, तो K1 by 2, K2 K3 upon K2 plus K3. So this is a C equivalent of this arrangement. C equivalent of this arrangement. अब यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू अगर दिया हो, एरिया की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, तो वी कैन पुट, then it becomes a numerical answer. Okay, so in this way we can think that अब हमको वही अरेंजमेंट सोचना है कि कौन पैरेलल है, कौन सीरीज़ है. ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में सीरीज़ है, पैरेलल है, कुछ भी लग सकता है, बट हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है प्लेट से. वो चार्ज यहाँ पे आके दोनों अलग अलग होगा. मीन्स दिस एंड दिस अरेंजमेंट आर पैरेलल एंड इन दोनों में चार्ज सेम होगा. सो दीज आर इन series. In this way we can solve the question. Okay.